साथियों, जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, पैर फिसल जाए तो कोई बात नहीं है। जिंदगी में हमेशा ध्यान रखो, पैर फिसल जाए साथियों कोई बात नहीं, लेकिन साथियों जुबान और नीयत कभी नहीं फिसलनी चाहिए। इस व्यक्ति की जुबान और नीयत कभी नहीं फिसलनी चाहिए साथियों। साथियों, मैं जसवंत सिंह, नमस्कार, जसवंत सिंह लेकर हाजिर हूँ। बहुत ही छोटी सी कहानी, लेकिन बहुत प्यारी कहानी साथियों। एक महात्मा जी थे साथियों। गांव गांव घूम के वो उपदेश दिया करते थे, लोगों को अच्छे उपदेश दिया करते थे। तो बड़ा समय हो गया था उनको उपदेश देते थे, लेकिन उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना कोई ऐसा जगह ढूंढी जाए जहाँ पर एक आश्रम बना लिया जाए, और आश्रम बना के वहाँ पे परमानेंट उपदेश दिया जाए, कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, भागने की जरूरत ना पड़े। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि आप फला राज में जाइए, और वहाँ एक राजा है, बड़ा दानवीर राजा है साथियों। जो जाओगे, जो जाता है वहाँ उसको मिलता जरूर, खाली हाथ कोई लौट कर नहीं आता वापस। अब महाराज जी, महात्मा जी होते हैं, वहाँ चले जाते हैं, और वहाँ जाके देखते हैं तो बहुत भीड़ लगी हुई थी लोगों की, लेने वालों की साथियों। और जो मांग रहा था उसको वो मिल रहा था, जो इसको चाहिए था वो मिल रहा था साथियों। और मिलने के साथ साथ साथियों सबका नंबर आया, जिसने जो मांगा वो मिला, जिसने जो मांगा वो मिला। एंड में नंबर आया महात्मा जी का, तो महात्मा जी को प्रणाम किया राजा जी ने, और महात्मा जी ने भी उनको प्रणाम किया। दोनों ने प्रणाम किया, कहते हैं महात्मा जी बताइए आपको क्या चाहिए। तो महात्मा जी कहते हैं मुझे एक आश्रम बनाने के लिए कुछ जमीन चाहिए थी साथियों। तो उन्होंने कहा मिल जाएगी, कितनी जमीन चाहिए महात्मा जी बताइए। तो महात्मा जी अब विचार करने लगते हैं कि कितनी जमीन बताऊं, 1 बीघा 2 बीघा, अपने मन में सोच रहे थे, सोच रहे। फिर राजा ने बीच में जवाब दिया, बताइए महाराज जी, मत महात्मा जी या महाराज जी आपको कितनी जमीन चाहिए थी। लेकिन वो महात्मा नहीं बोल पा रहे थे साथियों, उनकी जुबान थोड़ी नहीं चल पा रही थी साथियों। तो राजा ने कहा ठीक है महाराज जी, आप पीछे मुड़िए और पीछे देखिए, ये पूरब साइड में जितनी भी जमीन है आपकी जगह पड़ी, जहां तक आपकी नजर जाए, आप जहां तक नाप सकते हैं जमीन को, वो जमीन आपकी हो जाएगी। लेकिन आपको वो जमीन नापते नापते सुबह से सूरज डूबने से पहले आपको वापस आना होगा साथी मेरे सामने, तब वो जमीन आपको दे दी जाएगी। अब महात्मा जी का तो खुशी का ठिकाना आ रहा, वो चाह रहे थे कि मुझे बहुत सारी जमीन मिले, जिससे मेरा एक बड़ा आश्रम बन सके, और बड़ा आश्रम बनेगा तो बहुत मुझे मजा आएगा साथियों। अब उनके मन में कहीं ना कहीं ये विचार चल रहा था। अब महात्मा जी वहां से चालू हो जाते हैं साथी चलने के लिए। कुछ दूर तक तो वो धीरे धीरे चलते हैं, पैदल पैदल चलते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ऐसे में ज्यादा जमीन नहीं नाप पाऊंगा, तो साथी वो भागना चालू कर देते हैं। अब वो भागना चालू करते हैं तो राजा देखते हैं कहीं ना कहीं इनको प्यास लगेगी, भूख भी लगेगी। अपने सैनिकों को भेज देता है, महाराज जी कहते हैं जाइए आप और पानी और खाने की व्यवस्था करके ले जाइए। और उनके सैनिक पीछे पीछे होते हैं, वो कहते हैं महात्मा जी पानी पी लीजिए, महात्मा जी खाना खा लीजिए, तब और नाप लीजिए। बोले नहीं, मुझे और नापना है, मुझे और नापना है। अब वो चले जा रहे थे, काफी जंगल को नाप लिया उन्हें, काफी अंदर निकल गए जंगल को नापते नापते। पास में देखा उन्हें एक झील थी, उनके झील, ये झील भी अगर आश्रम में आ जाएगी तो और बढ़िया होगा, इसमें नहाने धोने के लिए और आराम हो जाएगा। अब वो झील के भी चारों राउंड काटते हैं और झील को भी नाप लेते हैं। लेकिन इसी बीच देखते हैं कि उनकी नजर सूरज की तरफ जाती है कि सूरज तो छिपने वाला है कहीं ना कहीं। तो सूरज जब छिपने वाला है तो उन्होंने कहा "आप चलना पड़ेगा वापस"। तो फिर सैनिक कहते हैं कि महाराज जी, महात्मा जी पानी पी लीजिए, खाना खा लीजिए। बोले नहीं, खाना खाएंगे, अब वहां चल के खाना खाएंगे। और वो महात्मा जी वापस चलने लगते हैं साथी, दौड़ते हैं दौड़ते हैं और तेज दौड़ते हैं और तेज दौड़ते हैं और तेज दौड़ते हैं और तेज दौड़ते हैं, और दौड़ते 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 महाराज के सिंहासन के सामने आके खड़े हो जाते हैं। खड़े होते ही कुछ मिनट, विद इन सेकंड होते हैं उनको खड़े हुए, और कुछ ही देर में महात्मा जी वहां गिर जाते हैं, और ऐसे गिरते हैं कि कभी उठ नहीं पाते साथियों, कभी उठ नहीं पाते साथियों। तो साथियों, हमारे तन की भूख तो हमारी मिट जाती है। कहानी, छोटी सी कहानी का ये सार है कि हमारे तन की भूख तो मिट जाती है कहीं ना कहीं। हम बहुत ज्यादा भाग दौड़ में लगे हुए हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, भाग दौड़ में इतना बिजी हो गए कि हमें और चाहिए और चाहिए। कहा गया कि तन की भूख तो मिट जाती है, हमारे तन की भूख तो मिट जाती है, लेकिन हमारे मन की जो भूख है साथियों, ये हमें कभी मिटती नहीं है साथियों। ये हमसे कभी गलत काम कराती है, पाप कराती है, तृष्णा कराती है, बेकार काम कराती है। ये मन ही हमारा जो बुरे काम कराता है साथियों, गलत काम कराता है। तो हमें कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर कहीं ना कहीं संतुष्टि लानी पड़ेगी, हमें संतुष्टि खोजनी पड़ेगी। अब संतुष्टि कहाँ से मिलेगी? अच्छे लोगों की संगत में रह के साथियों। कहा गया जैसी संगत वैसी रंगत साथियों, कि आपको अच्छी संगत, अच्छी आदत, अच्छे गुरु कहीं ना कहीं तलाशने करने पड़ेंगे। आपको अच्छे लोग आपके आसपास नहीं है, तो आपको अच्छे लोगों की कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा उनको, चाहे मोबाइल के माध्यम से, चाहे आप समाज के माध्यम से। आपको अपने अंदर में अच्छे लोगों का दायरे में रहना पड़ेगा साथियों। तो मन को आपको संतुष्ट करना पड़ेगा, तभी जीवन में आप आगे बढ़ सकते साथियों। तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं साथियों, क्योंकि मन हमारा कभी भरा नहीं है। कह रहे इंद्र किसको? इंद्र उसको कहते हैं जो साथियों अपनी इंद्रियों को विजय पा लेता है, अपनी इंद्रियों को काबू में कर लेता है साथियों, उसको कहते हैं
इंद्र साथियों। तो मैं तो यही कहूँगा साथियों कि आप अपनी मन की संतुष्टि साथियों अगर आपको चाहिए तो कहीं न कहीं आपको आध्यात्मिक तरफ जाना पड़ेगा। आध्यात्म यानी कि मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन करने का मतलब है कि ध्यान करना पड़ेगा साथियों। अपने अंदर की पावर को जगाना पड़ेगा साथियों, क्योंकि इंसान हम और आप इंसान हैं साथियों, यूनिक हैं। हम यूनिक बनाया है परमात्मा ने साथियों, लेकिन कहीं न कहीं हम छोटी-मोटी चीज़ों में भाग-दौड़ में उलझे हुए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, बहुत दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और चाहिए चक्कर में लगे हुए हैं साथियों। लेकिन खुद के अंदर जो परमात्मा ने विशाल संभावना है, विशाल जो आपके अंदर भंडारा भर भर के भेजा है कि निकाल ले आपके अंदर। कैसे कहा गया कि प्रकृति में साथियों समुद्र है, परमात्मा के पास वो समुद्र है, समुद्र भरा पड़ा है साथियों। तू एक लोटा पानी मांग रहा है तो साथियों एक लोटा ही पानी क्यों मांग रहा है साथियों, कुछ मांगना ही है तो बड़ा मांग लेना साथियों। तो यही कहानी का सारांश है साथियों की। एक कहानी हमें सीख देती है कि साथियों कहीं ना कहीं मन के अंदर लालच आ जाता है, लोभ आ जाता है साथियों, उसमें कहीं ना कहीं आदमी का विनाश होना तय है साथियों। तो साथियों अच्छे काम करते चलिए साथियों, और अच्छी कहानी मैं आपको लेकर आता रहूंगा साथियों। लेकिन आपसे यही मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करें साथियों, क्योंकि साथियों मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं सब